हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका स्वागत है कोई कॉन्सेप्ट पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर। अब सबसे पहले मैक्सवेल ने जो कॉन्सेप्ट दिया है टेंसर का वो आपको पता चले कि टेंसर क्या होता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शंस क्या हो, एक से ज़्यादा हो। मीन्स टेंसर आपकी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, अ फिजिकल क्वांटिटी which has more than वन डायरेक्शन। एक से ज़्यादा जो डायरेक्शन में वो चीज़ मूव करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर। आपके पास एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज करें आपके पास एक बॉल है, मैंने यहाँ से इसको फोर्स लगाया तो इसकी ये वाली जो भी साइड होगी वो तो कंप्रेस होगी, पर इस साइड का भी शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस इस फोर्स की वजह से इसका का सारा डायरेक्शंस ऐसे, मींस इसका फोर्स का डायरेक्शन बहुत सारे डायरेक्शंस में चला गया तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, टेंसर में चली जाएगी। अगर हम एक दूसरी पॉइंट नोट करें, टेम्परेचर मींस फ्लो ऑफ हीट। क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट। अब जब हम हमारे रूम में गर्मी वगैरह या सर्दी हो जाती है, जब आप एसी यूज़ करते हैं तो वो सारे के सारे रूम में फैलती है, तो वो भी एक टेंसर क्वांटिटी बन गई क्योंकि वो बहुत सारे डायरेक्शन में चली गई। नंबर थर्ड वन, इलास्टिसिटी मीन्स आपने किसी स्ट्रिंग को या रबर को पुश किया। सपोज करें एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये पूरा का पूरा क्या है, रबर है। एक साइड को आपने फिक्स किया, दूसरी साइड को आपने जब ऐसे खींचा तो ये साइड का क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, डायरेक्शंस एक से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है, टेंसर कहलाती है। अब मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर इसने कहा कि लेट करें, फोर्स है आपके पास, क्या है आपके पास एक फोर्स है, किस पर है, ऑन चार्ज क्यू पर है, और वो चार्ज किस में है, इन द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम स्पेस में है तो मीन्स एक हमारे पास क्यूब है। क्या है, हमारे पास एक क्यूब है। अब सपोज करें वहाँ पर चार्ज ये है, इसके पास कौन से कंपोनेंट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। मीन्स इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये इसकी जेड, ये इसका एक्स, ये इसका वाई, सारे के सारे आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे और इसके पास एजेस कितनी होंगी, 9 होंगी। तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला प्रूव करना है फोर्स का। हमें पता है कि अगर चार्ज यहाँ पर मूव कर रही है तो उसके पास बहुत सारे दो इसके पास होंगे फील्ड, कौन सी, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले एक हमारा फोर्स बनेगा QE और दूसरा हमारा फोर्स बनेगा QVB। अब हमें ओवरऑल इस पर फोर्स मालूम करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपके पास क्या बन गया, फोर्स बन गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपके पास ये कंडीशंस होंगी कि आपके पास जो चार्ज है वो किसके बराबर होगी, रो इंटू टावर टी। ये आपकी वॉल्यूम स्पेस की मीन्स वॉल्यूम का एक एलिमेंट है और ये आपकी डेंसिटी है। मीन्स अगर हम डेंसिटी मालूम करना चाहते तो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो मीन्स जस्ट मैंने इसको क्या किया, रीअरेंज कर दिया। तो Q इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम स्पेस। ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। अगर यहाँ पर सरफेस डेंसिटी होती, यहाँ पर एरिया होता। अगर लीनियर डेंसिटी होती तो यहाँ पर एल होता। यहाँ से फार्मूला। अब आपके पास Q मिल गया, अब उस फार्मूला में पुट कर दें, QE प्लस V क्रॉस P। अब आपके पास है दूसरा फार्मूला करंट डेंसिटी का, रो मीन्स करंट चार्ज डेंसिटी इन वॉल्यूम स्पेस, टी टो मीन्स यहाँ पर V, टी टाउ या V लिख लें, V मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू चार्ज करंट डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज कॉल्ड करंट डेंसिटी।
मीन्स करंट कितना फ्लो कर रहा है इस वॉल्यूम के अंदर, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन पुट करें, एफ इज इक्वल टू क्यू, मीन्स ये वाली इक्वेशन पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो ई प्लस रो, यहाँ पर डी टाउ होगा मीन्स वॉल्यूम स्पेस, यहाँ पर लिखते हैं रो और वी क्रॉस बी, और यहाँ पर होगा डी टाउ, एफ इज इक्वल रो ई सेम प्लस रो आई, रो भी किसके बराबर है, यहाँ पर देखें जे के बराबर है, तो जे क्रॉस बी डी टाउ। अब आगे चलेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन बन गई ए, लिख लें। अभी यहाँ से हमें डेंसिटी मालूम करनी है चार्ज की और करंट डेंसिटी भी मालूम करनी है, फिर इन दोनों में पुटअप करना है। आपको पता है गॉस थ्योरम कूलम्स के हिसाब से हमारे पास एक फार्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास फार्मूला था। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन आपके पास मिल गई, और दूसरे इक्वेशन आपके पास जे की मालूम करनी है। फिर हम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से आपके पास क्या है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी। आपके पास ये वाली इक्वेशन है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जे मालूम करना है। तो वो जे कैसे मालूम होगा, जस्ट इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डेल क्रॉस बी वाला सेम माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी सेम बराबर ये वाला सेम म्यू नॉट जे। यहाँ पर म्यू नॉट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड। तो हमें बस आंसर मिलेगा 1 अपॉन म्यू नॉट डेल क्रॉस बी और माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी अपॉन में म्यू नॉट आएगा, ये आपस में कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 1 अपॉन म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी। आपके पास ये जे की इक्वेशन हो गई। इक्वेशन नंबर 2 ले पुट करें, इक्वेशन 1 एंड 2 किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इन इक्वेशन ए वी विल गेट, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ हमारा बराबर था रो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या था, जे क्रॉस बी प्लस जे क्रॉस बी डी टाउ। अब एफ रो की जगह पर आप ये पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन, ओ ये वाली इक्वेशन, ये रही। तो यहाँ पर लिखूँगा एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू ई, ये वाली ई और ये वाला इक्वेशन, प्लस जे की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर मिली है, यहाँ पर पुट कर दें 1 अपॉन म्यू नॉट डेल क्रॉस बी और यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट डावा ई ऑन डावा टी, ये जे की वैल्यू और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, बी। अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो आपके पास फोर्स बन गया एप्सिलॉन नॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये वाला टर्म से 1 अपॉन म्यू नॉट डेल क्रॉस बी और ये बी वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, सही है, बी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी क्रॉस बी। अब मुझे ये वाला टर्म के बराबर चाहिए, किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, डावा अपॉन डावा टी ई क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ई सेम बी का डेरिवेटिव वाली फिर बी सेम ई का डेरिवेटिव। यहाँ पर क्रॉस है तो यहाँ पर हमारे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, अगर डॉट होता तो प्लस आ जाता। तो पहले ई को हम लेते हैं सेम, ई सेम डावा बी अपॉन डावा टी, फिर माइनस बी सेम डावा ई अपॉन डावा टी। अब यहाँ पर हमारा टर्म क्या है, ये हमारा टर्म है, तो हम ये वाला इस टर्म और ये वाला यहाँ पर मूव करवाएंगे, मीन्स ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो क्या हमें मिलेगा, बी डावा ई अपॉन डावा टी इज इक्वल टू ई डावा बी अपॉन डावा टी, ये वाला सेम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस डावा अपॉन डावा ई क्रॉस बी, ये वाला टर्म आपके पास मिल गया ये।
अब ये वाला टर्म किसके बराबर है, यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो इसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एफ इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और ई डावा ई अपॉन डावा टी, ये वाला टर्म था यहाँ पर। और ओ शिट, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई प्लस और यहाँ पर है 1 बी डेल क्रॉस बी और अपॉन में क्या है, म्यू नॉट लिख दिया। फिर क्या है, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाहर, और फिर इसकी जगह पर हमने यहाँ पर ये पुटअप कर देना है। ये जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डावा बी अपॉन डावा टी, फिर माइनस डावा अपॉन डावा टी ई क्रॉस बी। ये मल्टीप्लाई कर दें, आपको सिंप्लीफाई करना आएगा। एप्सिलॉन नॉट सेम, ई भी सेम, डावा ई भी सेम और डावा टी भी सेम, प्लस बी डेल बी लिख लें, म्यू नॉट नीचे, माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डावा बी अपॉन डावा टी, ये वाला सेम, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस टर्म, एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी ई क्रॉस बी। अब यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बन गई ये। और देखें यहाँ पर क्या है, डावा बी अपन डावा टी। आपको पता है मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से कि आपका कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है, माइनस डावा बी डावा टी। तो यहाँ पर माइनस है, ये है माइनस डावा बी अपन डावा टी किसके बराबर होगा, कर्ल ऑफ ई। यहाँ पर पुट कर दें, एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और शिट फिर से गलती हो गई, डाइवर्जेंस थोड़ी क्वेश्चन लेंदी है इसीलिए गलती हो रही है, प्लस बी डाइवर्जेंस ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, अब माइनस डावा पी अपन डावा टी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई सेम कर्ल ऑफ ई यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर थोड़ा इसके सेपरेट कर दो, एप्सिलॉन नॉट डावा ई क्रॉस बी ओवर डावा टी। ये जो आपका फोर्स मिला ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान मिला बाय कॉलम्स इक्वेशन, और हमने एम्पियर्स की लॉ की मदद से ये इक्वेशन निकाली है। ये फोर्स कौन सा है, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का। हमने यहाँ पर मैक्सवेल की इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन और कॉलम्स की इक्वेशन यूज़ करके हमने ये फोर्स मालूम किया है कि हमें ये बताएगा मैक्सवेल का जो स्ट्रेस टेंसर है उसके बारे में हमें ये वैल्यू बताएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मिली होगी, उसका बस डाइवर्जेंस निकालेंगे, वैल्यू उसका होगा आई जे के में होगा। आपको बताता चलूँ कि ये डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है। ये जो डेल ऑपरेटर है बेसिकली ये होता है डावा अपन डावा एक्स आई डैश प्लस डावा अपन डावा वाई में कंपोनेंट उसका, और उसका कंपोनेंट जेड में, डावा अपन डावा जेड के में। जस्ट ये इनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i + 4j, तो अगर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या करूँगा, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ। इसी तरह से b भी आपको इसी तरह से मालूम करना आएगा। और फिर यहाँ पर है कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगा i j के डावा अपन डावा x डावा अपन डावा y डावा अपन डावा z, और फिर आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी i की या b की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपको ये टर्म मिल जाएगा जो आपने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। होप आपको समझ आ गया होगा ये इक्वेशन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये इक्वेशन अगर किसी को ना आ रही हो समझ में तो मुझसे पर्सनल कमेंट भी करें, और मैं आपको ये समझा दूँगा, और ये फॉलो करें और सभी को ये शेयर कर दें। थैंक यू।